हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग आद्या। अगर मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं एक प्री ऑपरेटिव ट्रांस गर्ल हूं और मैं अभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हूं। अभी मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है। गाइस, मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूं जो लोग मुझसे पूछते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके सामने लाई हूँ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं कि जेंडर डिस्फोरिया होती क्या है। तो मैं बता दूं गाइस कि जेंडर डिस्फोरिया एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें इंडिविजुअल को ये महसूस होता है कि वो जिस सेक्स, जिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ जन्म लिया है वो उसके ओपोजिट खुद को महसूस करता है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि मेल बॉडी में जन्म लिया है, कहने का मतलब है वो पैदाइश तौर पे एक लड़का है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक बायोलॉजिकल मेल के समान है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसे वो एहसास हुआ कि वो अंदर से उसकी आत्मा, उसकी फीलिंग्स लड़का की तरह नहीं है, वो लड़की की तरह है। तो ऐसे इंडिविजुअल को जो साइक्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, वो डायग्नोस करते हैं कि इन्हें जेंडर डिस्फोरिया है। ठीक उसी तरह अगर कोई एक लड़की बायोलॉजिकल तौर पे वो लड़की है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसे वो एहसास होता है कि वो अंदर से एक लड़का है, तो उन्हें भी जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोस किया जाता है। और मैं बता दूं कि जेंडर डिस्फोरिया कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक नेचुरल एहसास है जो कि प्रकृति ने, भगवान ने बनाया है। और ऐसे इंडिविजुअल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जैसे कि ऐसे स्ट्रेट बायोलॉजिकल मेल या फीमेल होते हैं। जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं जब जन्म ली तो मैं एक लड़का के शरीर में जन्म ली, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरी आत्मा, मेरी फीलिंग्स एक लड़की के समान है और मैं खुद को आइडेंटिफाई की एज अ गर्ल। गाइस, जिस पर्सन को जेंडर डिस्फोरिया होती है वो बहुत ही घुटन भरे जीवन जीते हैं। जैसे कि मैं जब बचपन में हमेशा रोती रहती थी, परेशान रहती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो मेरा शरीर है वो मेरी आत्मा, मेरी फीलिंग्स नहीं है। और इसीलिए जिन पर्सन को जेंडर डिस्फोरिया होती है उनका सॉल्यूशन यही है कि वो जेंडर चेंज करके अपना प्रीफर्ड बॉडी पाले, बिकॉज़ हम सोल को नहीं बदल सकते। हमें डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हम आत्मा को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम शरीर को चेंज करके आत्मा से ज़रूर मिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि जेंडर डिस्फोरिया का सॉल्यूशन सेक्स चेंज रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है और ऑफ कोर्स तब इंडिविजुअल खुशी से रह लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सेक्स चेंज सर्जरी कैसे होती है, क्या स्टेप्स है इसका। तो मैं बता दूं कि सेक्स चेंज रीअसाइनमेंट सर्जरी एक दिन में नहीं होती, ये रातों रात नहीं होती, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है। मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर किसी इंडिविजुअल को ये लगता है कि उसे सेक्स चेंज सर्जरी करवाना चाहिए और उनको प्रीफर्ड जेंडर अपना जो वो फील करते हैं वो जीना है उन्हें, तो सबसे पहले इसके लिए हमें साइक्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट जो मनोचिकित्सक होते हैं वो हमें जीआईडी लेटर देते हैं। इसके लिए हमें साइक्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है और वो हमें कंसल्टेशन करके हमारा सेशंस लेते हैं, हमारे बारे में वो पूछते हैं और 1-2-3 कंसल्टेशन के बाद वो हमें जीआईडी लेटर देते हैं। वो लेटर एक प्रूफ होता है जिसमें वो लिखते हैं कि सामने वाले इंडिविजुअल को जेंडर डिस्फोरिया है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है। और उसके बाद जो साइक्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, फिर हमें रेफ़र करते हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोन के स्पेशलिस्ट होते हैं और वो फिर हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं। और फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कम से कम 1 साल चलना होता है। उसके बाद हमें जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जन के पास रेफ़र करते हैं और फिर हम सेक्स चेंज रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सेक्स चेंज सर्जरी करवाने के बाद जो एक ट्रांस गर्ल होती है वो अपने पार्टनर के साथ एक नॉर्मल कपल्स की तरह लाइफ जी सकते हैं।
तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हम जी सकते हैं। ये जानने की बात है कि जब कॉस्मेटिक सर्जन हमारा सर्जरी करते हैं, वजाइनोप्लास्टी करते हैं, तो वजाइनोप्लास्टी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आजकल जो पेरिटोनियल, सिग्मॉइड कोलोन वजाइनोप्लास्टी या फिर पेनाइल इन्वर्जन वजाइनोप्लास्टी, ये सब जो भी होती है उसमें जो सर्जन होते हैं वो वजाइना जब क्रिएट करते हैं तो एक बायोलॉजिकल फीमेल की वजाइना की तरह ही वो फंक्शनल होती है। कहने का मतलब है कि जो ट्रांसगर्ल पेनाइल इन्वर्जन वजाइनोप्लास्टी या सिग्मॉइड कोलोन वजाइनोप्लास्टी या पेरिटोनियल वजाइनोप्लास्टी करवाती है, वो अपने पार्टनर के साथ इंटरकॉर्स कर सकती है और एक पति पत्नी का लाइफ जी सकती है। और जो सर्जन होते हैं वो जब वजाइनोप्लास्टी करते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स वजाइना का, जैसे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करते हैं। और आजकल साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है कि वो जो वजाइने जो डॉक्टर क्रिएट करते हैं वो खुद लुब्रिकेटिंग होती है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है और बिल्कुल एक बायोलॉजिकल फीमेल की तरह ही होती है। तो हाँ, हमारा जो मैरिज के बाद हमारा लाइफ नॉर्मल ही होती है। एक मेरी फ्रेंड मुझसे ये पूछी कि सेक्स चेंज सर्जरी के बाद डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में हमारा जेंडर फीमेल ही होती है या फिर कुछ और होती है। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो हमारा सर्जरी होता है वो बिल्कुल इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिड है और जेंडर चेंज करना, सेक्स चेंज रिअसाइनमेंट सर्जरी करना कोई इलीगल नहीं है और ये कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। ये मैं पहले भी बोली। तो हमारा जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में, चाहे 10-12 की मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, हम हर जगह अपना जेंडर फीमेल ही करवाते हैं और ये बिल्कुल लीगल है। और मैं बता दूं कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैं खुद को ट्रांस गर्ल क्यों बोलती हूँ। तो एक्चुअली ट्रांस गर्ल एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल बायोलॉजिकली एक मेल बॉडी में पैदा हुआ हो लेकिन वो खुद को अंदर से आत्मा, उनकी एहसास एक फीमेल की तरह होती है, तो उन्हें ट्रांस गर्ल बोला जाता है। ये एक साइंटिफिक टर्म है। ट्रांस गर्ल कोई जेंडर नहीं है, दिस इज़ अ साइंटिफिक टर्म। और हमारा सर्जरी के बाद हमारा जेंडर एक फ़ीमेल ही होता है, जैसे कि बाकी लड़की का जेंडर होता है। और वैसे ही जो बायोलॉजिकल तौर पे एक फ़ीमेल होती है और वो अंदर से भी महसूस करती है कि वो फीमेल है, तो उन्हें सिस गर्ल बोला जाता है। दिस इज़ अ साइंटिफिक टर्म, ये कोई जेंडर नहीं है। तो लोग इस बात को नहीं समझते कि ट्रांस गर्ल मैं खुद को क्यों बोलती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ साइंटिफिक टर्म। अगर मैं सबको ये बोलूँ कि मैं लड़की हूँ तो हाउ दे विल आइडेंटिफाई कि मैं एक बायोलॉजिकल तौर पे एक लड़का थी या फिर लड़की ही थी। तो दिस इज़ अ साइंटिफिक टर्म, ट्रांस गर्ल इज़ नॉट अ जेंडर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया वो ये है कि क्या एक ट्रांस गर्ल माँ बन सकती है। तो इसका जवाब ऑफ कोर्स हाँ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक ट्रांस वुमेन जब सर्जरी करवाती है, वजाइनोप्लास्टी करवाती है, तो उससे पहले वो अपना स्पर्म को फ्रीज कर सकती है और बाद में सेरोगेसी के थ्रू ART मेथड से वो ऑफ कोर्स माँ बन सकती है। और ऑफ कोर्स हम बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं और माँ बनने के लिए अपनी कोख से जन्म देना ही काफ़ी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ उन्हें छोड़ के चली जाती है। तो माँ बनना एक ममता की सबूत होती है। तो मैं खुद के बारे में बताऊँ तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर मदरहुड बहुत है, तो ऑफ कोर्स मैं माँ हूँ और जिसके अंदर भी मदरहुड है वो ऑफ कोर्स माँ है। तो माँ मीन्स मदरहुड। दिस डज़ नॉट मीन कि आप बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो हम बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। दिस इज़ द लीगल प्रोसेस इन इंडिया। कुछ लोग मुझसे पूछे कि मेरे फैमिली मेरे सपोर्ट में है कि नहीं, तो मैं बता दूं कि फैमिली के लिए आसान नहीं होता एक पैदाइश तौर पे बेटा को बेटी के रूप में एक्सेप्ट करना, लेकिन जो सच होती है वो कभी हारती नहीं। और मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पापा और मेरे हर फैमिली मेम्बर्स मुझे बचपन से ही देखे हैं, मैं उनके सामने ही पली बड़ी हूँ। तो ऑफ़ कोर्स वो मुझे देखे हैं कि मैं बचपन से ही फैमिली हूँ। तो ऑफ़ कोर्स आसान नहीं था उन सब के लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ दे रहे हैं। मेरी बहन, मेरी दीदी हमेशा से मेरे साथ है। मेरी मम्मी भी अब मुझे बिल्कुल सपोर्ट करती है।
और मेरे पापा भी मान जाएंगे, वो मेरे पापा हैं। ऑफ कोर्स अपने बच्चों को कौन छोड़ता है, मेरे घर वाले ज़रूर मेरा सपोर्ट करते हैं और कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा साथ हमेशा देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट मैं ये क्वेश्चन मैं खुद से ही आंसर इसका देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही और जब से मैं ये डिसीज़न ली कि मुझे सेक्स चेंज करवानी है, तब से मुझसे ये लोग बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी इसकी, सेक्स चेंज सर्जरी करवाने की क्या ज़रूरत थी, क्या कोई संगति का असर है, किसी की संगति का असर है, या फिर मैं किसी लड़का से प्यार करती हूँ जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आत्मा बचपन से ही आद्या थी, मैं हमेशा से लड़की थी, मुझे पता है कि मैं कैसे घुटन भरी जीवन जी रही थी। और मैं बता दूँ गाइस कि आज से सालों पहले जब अगर किसी को कोई बीमारी होता था और उसका कोई इलाज नहीं था, उस समय लोग ये सोचते थे कि भगवान का दिया हुआ दुख है तो हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन आज साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे है तो हर चीज़ का इलाज है। तो लोग क्यों मेडिसिन लेते हैं? क्योंकि उन्हें ठीक होना होता है, वो खुश रहना चाहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन है, अगर हम अपना आत्मा को अपने प्रिफर्ड शरीर से मैच कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आद्या बनूं? क्या मुझे खुश रहने का हक़ नहीं है? जब मैं खुद के भाई बहन को देखती हूँ जो मेरे एज के हैं, आज वो खुशहाल जीवन जीते हैं। मेरे एज के जब मैं अपने क्लासमेट्स को देखती हूँ तो वो खुश भरी जीवन जीते हैं और मैं घुट घुट के मरती रहती हूँ। तो क्या मुझे खुश रहने का हक़ नहीं है? बिल्कुल मुझे खुश रहने का हक़ है और मैं खुद की खुशी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरे अंदर आत्मा एक स्त्री का है, एक स्त्रीत्व है, फेमिनिटी है, आद्या हूँ मैं। तो ऑफ कोर्स मैं ये हमेशा चाहती हूँ कि बाकी लड़की की तरह मैं भी शादी करूँ, मेरा भी घर हो, परिवार हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब वजह था। मेन वजह ये है कि मैं खुद को पाना चाहती थी, मुझे खुश रहना था, मुझे आद्या बनना था, बिकॉज मैं आद्या हमेशा से हूँ और सिर्फ कारण यही है और कोई और कारण नहीं है गाइस। सो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि HRT के बारे में है या फिर लेजर सेशंस के बारे में है या फिर जो भी और सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। सो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।